आपकी बुद्धि पे, आपकी प्रतिभा पे, आपके चिंतन पे भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं। इस बारे में सजग होने की हम समझते हैं कि आवश्यकता है। जो आरएसएस अपने कार्यालय में राम जी का चित्र नहीं लगा सकता, वो आरएसएस इस समय यहाँ पर राम जी का मुख्य कर्ता धर्ता बन करके बैठ गया है, जो ये बहुत आपत्तिजनक है। और इसके साथ साथ एक जो बड़ी बात है वो ये है कि चंदा चोरी की, चढ़ावा चोरी की बात की जा रही है। यहाँ तो मूर्ति चोरी भी भगवान की हो चुकी है। 1992 तक, 1950 ईस्वी से लेकर के 92 तक जो रामलला वहाँ पर थे, लालदास जी पुजारी जी ने जिनकी पूजा की थी, सत्येंद्र दास जी ने जिसकी पूजा की थी, वो मूर्ति कहाँ है? 92 तक थी, 92 के बाद वो चोरी हो गई। कौन चुरा के ले गया कैसे कहा जाए, लेकिन आए तो यही लोग थे, यही लोग ले गए होंगे। उसके बाद से फिर राजा साहब के दादी की मूर्ति, चाह भाई की, ला करके नरसिंह राव ने रखवाया। वो मूर्ति फिर रामलला के रूप में पूजित होने लगी और मुकदमा रामलला विराजमान लड़ रहे थे। अब देखिए, रामलला विराजमान 92 में गायब हो गए और जो उनकी जगह पे दूसरे रामलला चार भाई के रूप में आके बैठे, वो टेंट में बैठे रहे, वहीं पर धूप ताप बरसात झेलते रहे, बौछार झेलते रहे बरसात में। और जब मंदिर बनने का समय आया तो फिर एक दूसरी मूर्ति ला के इन्होंने खड़ी कर दी। जो रामलला विराजमान जिन्होंने मुकदमा लड़ा, रामलला ने मुकदमा नहीं लड़ा है, जान लीजिए, रामलला विराजमान ने लड़ा है। रामलला और रामलला विराजमान में अंतर है। रामलला तो जहां भी हम बना लेंगे वो रामलला हो जाएंगे, लेकिन रामलला विराजमान बदल नहीं सकते। रामलला विराजमान तो वही है। तो जिन रामलला विराजमान ने मुकदमा जीता, आज वही गायब है और मुख्य मंदिर के गुंबज के नीचे जाने कौन सी मूर्ति आकर के रामलला बन करके बैठ गई है। आपकी आस्था भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मूर्ति में अगर आप भगवान को मानते हैं कि इस मूर्ति में भगवान है और उनको भूख लगती है, हम भोग लगाते हैं, उनको स्नान की जरूरत पड़ती है, उनको श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, उनको सोने की जरूरत पड़ती है, आप ये सब अगर मानते हो तो उसी मूर्ति ने बौछार सही थी, उसी मूर्ति को ये प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग इस बारे में भी, अयोध्या के संत महंत कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस मूर्ति को मालखाने में ले जा करके रख दिया गया। हमने पत्र लिखा कि खबरदार ये ना करना, ये रामलला का विराजमान का अपमान है, लेकिन सुनने वाला कौन है? यहाँ पर रामलला के लिए हम लोगों ने कहा, पहले तो ऐसे ही हटा रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा भाई बाल मंदिर बनाया जाना चाहिए। हमने बाल मंदिर बनवाया, 21 लाख रुपए का भव्य बनवाया, चंदन की लकड़ी का मंदिर बनवाया और हम उसको यहाँ भेंट करने वाले थे, तो जर्मन हैंगर का आकर के इन्होंने बना दिया और उसमें भगवान को मंदिर बनने तक बैठाए रहे और बाद में उसको लेकर के गए। अब वो जो जर्मन हैंगर का था मंदिर, जिसको अस्थायी रूप से भगवान की पूजा के लिए रखा गया था, अब वहाँ पे इन्होंने एक ज्योति प्रकट की है। वो ज्योति नहीं है, ज्योति स्वरूप है। बताइए, ज्योति स्वरूप आपके किस शास्त्र में है कि ज्योति का एक मॉडल बना करके रख दिया जाए और उसके ऊपर दूर से लाइट डाली जाए? अरे ज्योति तो स्वयं प्रकाश रूप होती है। ज्योति जो है वही उसकी विशेषता है कि वो बाकियों को भी दिखाती है और खुद भी दिखती है। उसको दिखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब इन्होंने ज्योति स्वरूप बना करके नकली मोमेंटो रख दिया है, प्लास्टिक का होगा या किसी और धातु का होगा। अब उसके ऊपर फोकस मार करके उसको उठा, माने सब कुछ नकली। एक दिया तक राम जी के नाम से गाय के घी का नहीं जला सके, वो भी नकली ला करके रख दिया और बिजली के फोकस से उसमें लोगों को बता रहे हैं कि हमने दिया है, यहाँ स्थापित कर दिया है। बताइए किस शास्त्र में इस तरह का विधान है कि एक नकली ज्योति बना करके रख दी जाए और उसको दिया मान लिया जाए? है कहीं किसी शास्त्र में है? कहीं प्रैक्टिस में है? कहीं गुरुओं के दरबार में देखा है? माने सब चीजें दिखावटी नकली इनके द्वारा की जा रही है। ये देखिए, ये है उसका फोटो, ये ज्योति है। ये हिंदू धर्म का मजाक नहीं है तो क्या है? तो कदम कदम पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब लोग यहाँ पर भोग प्रसादी लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि गर्भगृह में नहीं जाएगा। अरे भगवान के लिए भोग लाया गया तो भगवान के पास नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? ये बताइए किस मंदिर में ये नियम है कि भोग भगवान के पास तक नहीं पहुंचेगा, आप केवल बाहर ही उसको लखवा लेंगे? आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ बाहर चीजें रखवा ली जाती होंगी, हमारे भगवान के यहाँ तो भक्त जो कुछ भी ले आता है भगवान उसको
माथे रख करके अंगीकार करते हैं जी, भक्त की भावना का ख्याल रखते हैं। इसलिए ये तरीका यहाँ पर बना दिया गया है। ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है, इसको भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। आपको अगर पवित्रता का ख्याल है तो हमारे वाराणसी में जो हमारे महंत जी थे, उन्होंने व्यवस्था बना दी कि बाहर दुकान का बनाया हम नहीं चढ़ाएंगे, अंदर भगवान के पास हम ही बनवाएंगे शुद्ध, उसको आप लीजिए, उसको चढ़ाइए। लेकिन वो शुद्ध बनाते हैं और बना करके पहले भक्त के हाथ में देते हैं। भक्त भगवान के पास लेकर के जाता है, पुजारी के हाथ में देता है और पुजारी भगवान के पास ले जा करके भोग लगा के उनको प्रसाद वापस करता है।